गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास के हिंदी काव्य का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है बिहारी लाल। बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने एकमात्र रचना लिखी है जो कि है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 719 दोहे संकलित हैं और ये जो दोहे हैं ये भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित हैं। ये सभी दोहे मुक्तक रूप में लिखे गए हैं और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें भी इनके भक्ति और नीति संबंधी दोहे संकलित हैं। जो भक्ति संबंधी दोहे हैं उसमें इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना से संबंधित दोहे लिखे हैं और जो नीति से संबंधित दोहे हैं उसमें उन्होंने संसार, नीति, धर्म और व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातों का उल्लेख किया है। इनके भक्ति के दोहे जो हैं वो इनके इष्ट देव राधा और कृष्ण पर आधारित हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले इनके भक्ति के दोहे। जो इनका भक्ति संबंधी पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, ये वास्तव में बिहारी सतसई नाम की जो इनकी रचना है उसका भी पहला दोहा है और ये एक मंगलाचरण वाचक दोहा है। मंगलाचरण वाचक दोहे वो होते हैं जो कोई भी रचनाकार अपनी रचना के सबसे प्रारंभ में लिखता है, यानी किसी भी रचना का सबसे पहला दोहा। उसमें जो रचनाकार वो होता है वो अपने इष्ट देव और ईश्वर की उपासना करता है और उनसे ये प्रार्थना करता है कि जो रचना है उसमें कोई त्रुटि या समस्या ना आने पाए। तो जो मेरी भव बाधा हरो नामक जो दोहा है वो एक मंगलाचरण दोहा है बिहारी सतसई का। पढ़ते हैं इसका पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इस दोहे में इन्होंने अपनी इष्ट देव राधा की उपासना की है और उनसे अपनी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की है। बिहारी जी कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, अर्थात मेरी समस्त भव अर्थात सांसारिक बाधाओं अर्थात समस्याओं को हरो अर्थात हर लीजिए, दूर कर लीजिए। मेरी समस्त सांसारिक समस्याओं को दूर कर लीजिए। राधा नागरी सोए, राधा अर्थात हे राधा, नागरी अर्थात चतुर, सोई अर्थात जो चतुर राधा हैं वो मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर दें। जो चतुर राधा हैं वो मेरी समस्त सांसारिक समस्याओं को दूर करें। जा तन की झाई पड़े, जा तन की झाई अर्थात जिनके तन की झाई अर्थात तन का, झाई अर्थात प्रतिबिंब या आभा, परे अर्थात पड़ने पर, श्याम हरित दुति होए अर्थात जो श्याम हैं श्री कृष्ण हैं वो हरित दुति अर्थात हरे रंग के होई अर्थात हो जाते हैं। सोई अर्थात वो चतुर राधा मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जिनके तन की झाई पड़ने पर या जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने पर श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। जो राधा है वो गौर वर्ण की है या पीत वर्ण की है, मतलब वो पीले रंग की हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वो काले रंग के हैं। तो जब पीले रंग पे काला रंग पड़ता है तो जो काला रंग होता है वो मिलकर के हरा रंग बन जाता है। यहाँ पर जो बिहारी हैं उनका चित्रकला ज्ञान भी प्रदर्शित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राधा हैं, जो चतुर राधा हैं, जो पीले वर्ण वाली हैं, वो मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर दें, क्योंकि उनके शरीर की पीली कांति के पड़ने पर ही श्री कृष्ण की काले रंग की कांति हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। हरित द्युति यहाँ श्लेषवाची शब्द है। इसके दो अर्थ हैं। पहला तो है हरा रंग और दूसरा है प्रसन्न मुख या प्रसन्न कांति वाले, अर्थात वो चतुर राधा मेरी समस्त बाधाओं को दूर कर दें जिनके तन का प्रतिबिंब पड़ने पर ही श्री कृष्ण प्रसन्न वदन वाले, प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं या प्रसन्न कांति वाले हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंदनंद। इस दोहे में जो श्री कृष्ण हैं उनके सिर पर स्थित मोर मुकुट की प्रशंसा की गई है और ये उनके सर पर स्थित जो मोर मुकुट है उसकी तुलना भगवान महादेव के सर पर स्थित चंद्रमा से की गई है। मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो राजत नंद नंद। नंद नंद अर्थात नंद को, नंद अर्थात आनंद देने वाले, नंद को आनंद देने वाले अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट, श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के मुकुट में स्थित जो चंद्रकनु अर्थात चंद्रिकाएं हैं, जो चंद्रमा का जो आकार है, जो श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट होता है, इस मोर के पंख में चंद्रमा का आकार बना होता है और उसमें एक नहीं बल्कि कई आकृतियां ऐसी बनी होती हैं। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद को आनंद देने वाले श्री कृष्ण के मस्तक पर स्थित जो मोर मुकुट है
उसमें जो चंद्रिका की आकृति बनी हुई है वो राजत यौं अर्थात इस प्रकार से सुशोभित होती है। मनु अर्थात मानो, ये उत्प्रेक्षावाची शब्द है। मानो शशि शेखर की अकस, शशि अर्थात चंद्रमा को, शेखर अर्थात सिर पर धारण करने वाले, मानो चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले भगवान महादेव अर्थात शिव जी की अकस अर्थात ईर्ष्या से या प्रतिद्वंदिता से, किए शेखर सतचंद, की अर्थात कर लिए हैं, शेखर अर्थात सिर पर धारण, सत अर्थात सैकड़ों, चंद अर्थात चंद्रमा। जो श्री कृष्ण हैं उनके सिर पर स्थित मोर मुकुट पे बनी हुई चंद्रिका की आकृतियाँ इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं, मानो सर पर चंद्रमा को धारण करने वाले महादेव के प्रतिद्वंदितावश श्री कृष्ण ने भी अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। यानी उसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान महादेव ने तो एक ही चंद्रमा धारण कर लिया है, परंतु उनसे प्रतिद्वंदिता करके जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। बढ़ते हैं तीसरे दोहे की ओर। जो तीसरा दोहा है इसमें पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण के सौंदर्य को वर्णित किया गया है और उनकी प्रशंसा, उनकी जो तुलना है वो नीलमणि पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से की गई है। बिहारी लाल जी कहते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। जो श्याम अर्थात काले रंग के, सलोने और सुंदर, गात अर्थात शरीर वाले हैं, जो श्याम और सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण हैं, सोहत अर्थात सुशोभित होते हैं, ओढ़े अर्थात ओढ़ करके, धारण करके, पीत अर्थात पीला, पटु अर्थात वस्त्र। जो श्याम सलोने अर्थात सुंदर और श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं वो पीले रंग का वस्त्र धारण करके अर्थात पीतांबर को धारण करके इसी प्रकार से सुशोभित होते हैं, यानी ऐसे प्रतीत होते हैं। मनो अर्थात मानो, ये भी प्रेक्षावाची शब्द है। मानो नीलमणि शैल पर अर्थात नीलमणि के शैल अर्थात पर्वत पर। ऐसी मान्यता है कि नीलमणि का कोई पर्वत है तो उस पर्वत पर, नीलमणि के शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप कहते हैं, आतप को इसे धूप को भी कहते हैं और प्रकाश को भी आतप कहते हैं। तो धूप पर्यो अर्थात पड़ रही हो, प्रभात यानी प्रातःकालीन सुबह की जो धूप है वो नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही हो। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्याम और सलोने गात अर्थात शरीर वाले श्री कृष्ण पीले रंग का पीतांबर ओढ़े हुए इस प्रकार से सुशोभित होते हैं, मानो नीलमणि के शैल पर या नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। जो श्री कृष्ण हैं वो काले रंग के हैं या बहुत ही गाढ़े नीले रंग के हैं, नीलमणि के पर्वत के समान, और जो उन्होंने पीला रंग ओढ़ रखा है वो धूप के समान पीला है। तो यहाँ पर उनके श्याम सलोने गात की तुलना नीलमणि के शैल से और जो उनके द्वारा ओढ़ा हुआ पीतांबर है उसकी तुलना धूप से या प्रकाश से की गई है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पति ज्योत। ये जो पद है या दोहा है इसमें बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की बांसुरी की इंद्रधनुषी रंगों से तुलना की गई है। यानी श्री कृष्ण जब बांसुरी को धारण करते हैं तो उनके शरीर के विभिन्न अंगों की कांति उस बांसुरी पर पड़ती है, जिससे वो बांसुरी बहुत सारे रंगों की हो जाती है, इंद्रधनुषी हो जाती है। बिहारी लाल जी कहते हैं, अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठी पट ज्योत। यानी कि अधर धरत अपने अधरों पर धरत अर्थात धारण करने पर, हरिकै परत यानी हरि के, जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर धारण करते हैं बांसुरी को, श्री कृष्ण जैसे ही अपने अधरों पर उस बांसुरी को धारण करते हैं, परत अर्थात तब उस पर पड़ती है, ओठ अर्थात उनके होठों की जो कांति है जो लाल रंग की है, दीठी अर्थात जो उनकी दृष्टि की कांति है जो कि श्वेत रंग की है, पट अर्थात जो उनके वस्त्र की कांति है जो कि पीले रंग की है क्योंकि वो पीतांबर धारण करते हैं, ज्योति अर्थात उसकी ज्योति या कांति या प्रभा, आभा या फिर प्रतिबिंब। हरित बांस की बांसुरी, तो जो हरे बांस की हरे रंग की बांसुरी है इंद्रधनुष रंग होती, वो इंद्रधनुषीय रंग की हो जाती है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो उस बांसुरी पर उनके होठों की लाल रंग की कांति, दृष्टि की श्वेत रंग की कांति और वस्त्रों की पीले रंग की कांति पड़ती है। तब जो वो हरे रंग के बांस की बांसुरी है वो इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है, अर्थात वो विभिन्न रंगों से रंग जाती है। यहाँ पर बांसुरी की इंद्रधनुषी रंगों से तुलना की गई है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। ये जो दोहा है इसमें श्री कृष्ण के प्रेम से मन की कलुषता या मैल दूर हो जाता है।
ऐसा वर्णन किया गया है। बिहारी जी का कहना है कि जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसमें रंग के सभी के मन की कलुषता दूर हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बिहारी लाल जी कहते हैं या अर्थात इस अनुरागी अर्थात प्रेम में रंगे हुए प्रेम करने वाले चित्त अर्थात हृदय की गति अर्थात दशा को समझे नहीं कोई अर्थात कोई नहीं समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला जो हृदय है उसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जो वो हृदय जो होता है श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला, वो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग अर्थात बूढ़ता है, डूबता जाता है श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। त्यों त्यों अर्थात तैसे तैसे, उज्ज्वल अर्थात उज्ज्वल होता जाता है, श्वेत होता जाता है और पवित्र होता जाता है। इस श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले चित्त की अर्थात हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये हृदय ज्यों ज्यों श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है त्यों त्यों वह उज्ज्वल और श्वेत होता जाता है। सामान्य तौर पे जो चीज़ें हैं वो श्याम अर्थात काले रंग पे, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो काले रंग के हैं तो श्याम रंग में डूबने पर वो काली हो जाती हैं। परंतु ये तो अनुरागी चित्त है, इसकी गति को समझा नहीं जा सकता है, तो ये श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल हो जाता है, यानी उसका उल्टा प्रभाव होता है, वो और सफ़ेद होता जाता है, वो और श्वेत होता जाता है। यहाँ पर विरोधाभास का प्रयोग भी मिलता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझता है, क्योंकि जो सामान्य तौर पर वस्तुएं काले रंग में डूबने पर काली हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबने पर जो हृदय है वो उज्ज्वल और पवित्र हो जाता है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट। ये जो दोहा है, इस दोहे में बिहारी लाल जी ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग अत्यंत आवश्यक माना है। बिहारी लाल जी कहते हैं तो लघु या मन सदन में हरि आवहि की बाट, अर्थात तो लघु अर्थात तब तक, या अर्थात इस, या ब्रजभाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इस या ये। तो लघु या मन सदन में, तब तक इस मन सदन अर्थात मन रूपी घर में हरि आवहि की ही बाट। हरि जो हैं, जो श्री कृष्ण है, वो की ही बाट अर्थात किस मार्ग से प्रवेश करें, अर्थात उनके लिए कोई मार्ग नहीं है। तब तक श्री कृष्ण इस मन रूपी घर में किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं, जब तक बिकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। जो अर्थात जब तक बिकट जटे, बिकट अर्थात बहुत ही प्रयत्नों से, जटे अर्थात बंद किए हुए, लघु निपट अत्यंत, निपट का मतलब होता है अत्यंत, लघु यानी तब, विकट जटे यानी कि अत्यंत प्रयत्नों से जटे अर्थात बंद किए हुए, निपट अर्थात अत्यंत, विकट अर्थात प्रयत्नों से, दृढ़ता से, जटे अर्थात बंद किए हुए, खुटे अर्थात खुले ना, खोले ना जाएं, कपट कपाट, कपट रूपी जो कपाट अर्थात द्वार हैं उनको न खोल दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी घर में प्रवेश करना है तो जब तक उसके बंद कपाटों को खोला नहीं जाएगा तब तक हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है। उसी प्रकार से जो हृदय के कपट रूपी कपाट हैं उनको जब तक, जो अत्यंत दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी कपाट हैं, उनको जब तक ना खुटे अर्थात खोला नहीं जाएगा तब तक इस मन रूपी घर में हरि के आने का कोई भी मार्ग नहीं है। नीचे की लाइन का अर्थ पहले निकलेगा, फिर ऊपर की लाइन का अर्थ निकलेगा। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो लघु अर्थात जब तक अत्यंत दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी कपाटों को खोला नहीं जाएगा तब तक इस मन रूपी घर में श्री कृष्ण के आने का कोई मार्ग नहीं है। अर्थात जब तक हृदय के कपट को, उसके लोभ, लालच और ईर्ष्या जैसे दोषों को छोड़ा नहीं जा सकता है, तब तक श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनके लिए प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को हृदय में बसाने के लिए जो कपट है उसका त्याग अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए जो प्रेरणा है वो अपने मन के अंदर से ही आती है। ईश्वर हमें सब कुछ बता सकता है, परंतु ईश्वर को जानने के लिए हमें अपने अंतः मन से ही प्रेरित होना होगा और हमें स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। जगत जनायो जिहि सकल, जगत अर्थात संसार को जनायो अर्थात जना देते हैं या उसका ज्ञान करा देती हैं, जिहि सकल, जिहि अर्थात जो, सकल अर्थात संपूर्ण।
जो संपूर्ण संसार का ज्ञान करा देते हैं, सो हरि जान्यो नाहि। उस हरि को ही जान्यो नाहि अर्थात जाना नहीं जा सकता है। जो हमें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर को ही जाना नहीं जा सकता है। यानी वो ईश्वर अपना ज्ञान नहीं कराता है। वो सब कुछ तो हमें बता देगा इस संसार के बारे में, पर वो स्वयं अपना ज्ञान हमें नहीं कराता है। जिस प्रकार से ज्यों आँखिन सब देखियो, यानी जिस प्रकार से हम आँखों से सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, आँख ही न देखी जाए, परंतु आँखों को स्वयं नहीं देख सकते, आँखें स्वयं को नहीं देख सकती। यानी जिस प्रकार हम अपनी आँखों से सारा संसार देख सकते हैं, परंतु उन्हीं आँखों से स्वयं अपनी आँखों को नहीं देख सकते, यानी वो आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर को भी स्वयं ईश्वर के द्वारा नहीं जाना जा सकता। यानी ईश्वर जो हैं वो संपूर्ण संसार का ज्ञान करा देंगे, परंतु अपना ज्ञान नहीं कराएंगे। इसलिए जिस प्रकार आँखों को देखने के लिए हमें दूसरा साधन चाहिए, दर्पण चाहिए, और हमें स्वयं कोशिश करनी होती है, उसी प्रकार से ईश्वर को जानने के लिए भी हमें स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर सबका ज्ञान करा देंगे, परंतु अपना ज्ञान नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें खुद ही प्रेरित होना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम। ये जो दोहा है, इसमें जो बाह्य आडंबर हैं भक्ति भावना से संबंधित, या जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, एक तरह से उनका खंडन किया गया है। और ये बताया गया है कि सच्ची जो भक्ति है उसी को ईश्वर स्वीकार करते हैं। जप, बिहारी लाल जी कहते हैं, जप अर्थात जप करने से, माला अर्थात माला को फेरने से, छापा अर्थात चंदन का, तिलक अर्थात तिलक लगाने से। जप करने से, माला जपने से, चंदन का तिलक लगाने से, सरे न एको काम, सरे अर्थात सिद्ध होता है, न एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता। अगर जप करें, माला फेरें, चंदन का तिलक लगाएं, उससे एक भी काम नहीं सिद्ध होने वाला, क्योंकि ईश्वर इस प्रकार की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। मन काचे नाचे वृथा, जो मन काचे, जो कच्चा मन होता है, यानी जो बाह्य आडंबरों से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करने वाला कच्चा मन होता है, नाचे वृथा, वो इन्हीं सब व्यर्थ की चीज़ों में नाचता रहता है। यानी यही कार्य करके वो सोचता है कि उसने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। लेकिन साचे राचे राम, जो राम अर्थात ईश्वर हैं, वो साचे राचे, उनको साचे अर्थात सच्ची भक्ति ही राचे अर्थात पसंद आती है। जप करने से, माला फेरने से और चंदन का तिलक लगाने से एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो कच्चे मन वाले लोग हैं उनका मन इन्हीं व्यर्थ की चीज़ों में नाचता रहता है। वो भगवान की सच्ची भक्ति भावना से परिचित नहीं हो पाते हैं। वास्तव में जो ईश्वर हैं उन्हें तो सच्ची भक्ति ही पसंद आती है, और जो सच्ची भक्ति होती है वो इन सब में नहीं होती है, वो सच्चे मन के द्वारा ही प्रकट होती है।